हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाने का ज़रूर सोचा होगा, लेकिन सच्चे दिल से बताना, क्या आप उस काम को लेकर सीरियस हो? अगर वाकई में सीरियस हो तो ये भी बताएं, क्या आपने वो काम शुरू किया या फिर आप वो काम कल या परसों को टाल रहे हो? अगर ऐसा है तो आज से आप वैसा नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप कौन सा भी काम कल या परसों पर क्यों टालते हो, इसके माइंडसेट को समझेंगे। साथ ही में कौन सा भी काम सही वक्त पर करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, इसकी एग्जैक्ट मेथड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों का लाइफ में कुछ ना कुछ गोल ज़रूर रहता है, चाहे वो किसी को कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना हो या जॉब या बिजनेस करके ढेर सारा पैसा कमाना हो। हम सब इसी तरह के गोल से मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन हमें किस चीज़ से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मोटिवेशन आपको मोटिवेशनल वीडियो देखकर मिलता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा भी काम कल या परसों पर टालते रहते हो और वो एग्जैक्ट क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई बिज़नेस चालू करना है तो वो चालू करने से पहले बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे कि बैंक लोन लेना, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, कस्टमर को ढूंढना, मार्केटिंग करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये काम एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन इनमें से कई काम आप कल या परसों पर ज़रूर ढकेलते होंगे, और इससे आपको उस काम को करने के लिए जो वक्त लगता है वो निश्चित ही बढ़ जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो हमारी टालने की आदत है वो सदियों से चली आ रही है, यानी कि जब से मानव विकसित हुआ है तब से। और आज की 21वीं सदी में ये काम टालने की आदत बढ़ती ही जा रही है। हम कौन सा भी काम क्यों ना करें, जब तक हमें वो इजी नहीं लगता तब तक के लिए उसे हम टालने का बहाना ढूंढ लेते हैं। हमारा माइंड वही चीज़ें करना पसंद करता है जिसमें उसे ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत ना हो। वो कष्ट फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि नापसंदीदा काम हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। हमारा माइंड उसे टालने के लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढ लेता है। इसके विपरीत व्हाट्सएप और इंस्टा पर टाइम स्पेंड करना हमें इजी लगता है, या फिर सोशल मीडिया पर आपको टाइम की लिमिट नहीं रहती। 10 मिनट कब घंटों में बदल जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए हम उसमें बहते ही चले जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी काम किसी डेडलाइन में कंप्लीट करना हो तो हमारा माइंड ना चाहते हुए भी उस काम को जल्दी से निपटा देता है, क्योंकि उसके परिणाम से हम घबराते हैं। अगर डेडलाइन में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचने के लिए वो काम हम जल्दी से कर लेते हैं। आपके स्वभाव के अनुसार या फिर आपके पसंद के अनुसार आपको कोई काम मिल जाए तो वो आप बहुत खुशी खुशी कर लोगे। कोई भी काम करने का स्किल आपके अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक आपको वो काम डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तो हर काम आप सही टाइम पर कंप्लीट करें, इसलिए हम आपके लिए कुछ स्टेप्स या मेथड लेकर आए हैं। वो क्या है, वन बाय वन देख लेते हैं। स्किल्स। दोस्तों, आपके अंदर कोई भी स्किल्स हो उस पर ही काम करके आप अपना गोल सेट कीजिए। इससे होगा ये, आपके इंटरेस्ट की वजह से आप उसे टालने के बजाय आप वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करोगे। फाइनल रिजल्ट। आपकी मोटिवेशन फाइनल रिजल्ट पर ही बेस्ड होती है, यानी कि कोई काम का रिजल्ट बहुत शॉर्ट टाइम पर मिलता हो तो वो काम आप बहुत ही एनर्जेटिकली कंप्लीट करोगे, और इसके विपरीत कोई भी काम का रिजल्ट लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद मिलता हो तो उसके लिए आप बहुत केयरलेस हो जाओगे और काम टालने की कोशिश करोगे। इसलिए आप कोई भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और खुद ही की ओर से अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें, यानी छोटे काम के बाद आप अपनी मनपसंद चीज़ करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। इससे होगा ये, आप सदैव एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी टालने की आदत कम होकर आप सही टाइम पर काम कंप्लीट करोगे। डायरेक्शन टू आवर माइंड। अपने माइंड को सही से इंस्ट्रक्शन दे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने की इच्छा उसको अगर मोटिवेशनल वीडियो या थॉट से मिलती हो तो वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। इसके बजाय उस व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि एक्सरसाइज कर लो वरना आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति एक्सरसाइज टालने के लिए कोई भी बहाना नहीं ढूंढ पाएगा। राइट ऑन पेपर। अपने प्रॉब्लम को या काम को कागज़ पर लिखना शुरू कीजिए। इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी और आप उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी निकाल पाओगे। फोकस ऑन वन थिंग। हमेशा एक ही काम पर फोकस कीजिए।
इससे आपकी बेटर आउटपुट के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपने हर एक काम को कागज़ पर 1 बाय 1 लिखिए और उसको ABCDE में डिवाइड कीजिए। यानी कि ए वाली कैटेगरी में इम्पोर्टेंट काम को रखिए, बी वाली कैटेगरी में वो काम रखिए जो आप ए वाला काम कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट कर सकते हो, सी वाली कैटेगरी में वो नॉर्मल टाइप के काम रखिए कि जो आप कभी भी कर सकते हो, डी वाली कैटेगरी में वो काम रखिए जो आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे कंप्लीट करवा सकते हो, और ई वाली कैटेगरी में वो काम रखिए जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह के काम को प्रायोरिटाइज करने से आप बहुत अच्छी तरह से अपने काम को हैंडल कर पाओगे और इम्पॉर्टेंट काम को आप कभी भी नहीं टाल पाओगे। 80-20 फार्मूला, इसी प्रकार का और एक फार्मूला है जिसे 80-20 फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें करना ये होता है कि आप अपने 15 से 20 काम एक कागज़ पर लिस्ट करें और उसमें से 2 या 3 काम ऐसे होंगे कि उसका रिजल्ट बचे हुए काम के रिजल्ट को कवर करता होगा, यानी 20% काम का रिजल्ट 80% काम को कवर करता होगा। तो आपको सिर्फ वही 20% वाले 2 या 3 काम करने हैं और बेटर आउटपुट निकाल के काम टालने की आदत को कम करना है। पर्सनल नीड, इसमें आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो उसी के हिसाब से अपना काम शुरू कीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए आप अपने काम को और भी परफेक्टली परफॉर्म करना शुरू कीजिए। इससे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल का होगा। हाई एनर्जेटिक टाइम, हर एक इंसान का दिन में 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं कि उसमें वो बहुत ही हाई एनर्जेटिक रहता है। तो आपको करना ये है कि इसी घंटों में आपको सबसे डिफ़िकल्ट टास्क इसमें कंप्लीट करना है। इससे आपका काम भी कंप्लीट होगा और बाद में छोटे काम में आपकी काम टलने के चांसेस कम हो सकते हैं। फियर ऑफ फेल्यूर, हम सब लोगों को फेल्योर का बहुत डर रहता है, तो आपको फेल्योर का डर दिमाग में रखकर हमेशा मोटिवेटर रहना है। इससे आप जल्दी जल्दी किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हो। पार्किंसंस लॉ, काम टालने की आदत को लेकर एक पार्किंसंस लॉ भी है जो कहता है कि आपकी डेडलाइन ही आपके काम को डिसाइड करती है। जैसे कि किसी काम को करने के लिए आपके पास 4 दिन हो, तो छोटा सा काम भी करने के लिए आप 4 दिन लगाओगे, और इसके बजाय सेम काम करने के लिए आपके पास 1 ही दिन की डेडलाइन हो तो उसे आप 1 दिन में ही कंप्लीट करोगे। इसमें टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की एक बहुत ही फेमस कोट है। वो कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को 10 साल में पाना चाहते हो तो उसे 1 साल में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्वाभाविक रूप से वो चीज़ बहुत ही जल्दी अचीव होगी। अपने काम के बीच में ब्रेक लेना, कौन सा भी काम करते वक्त आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया करो, यानी दिन भर में बीच बीच में या हफ्ते में 1 दिन या फिर मंथ में 2-3 दिन तक। इससे आपकी काम टालने की आदत कम होगी, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद किया हुआ काम बहुत ही जल्दी से और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होता है। की पॉइंट्स, कौन सा भी काम करते वक्त आप अपने की पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्वालिटी से ही हर काम कंप्लीट किया करो, जिससे आपका हर काम बहुत ही स्मार्टली कंप्लीट होगा। इससे आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। हमने पहले ABCDE वाली मेथड देखी, उसमें ई वाले काम को न करना शामिल है। इसमें और एक बात ऐड करना चाहूँगा, यदि कोई भी काम को कंप्लीट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता और आप वही काम बहुत एफर्ट लेकर कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप उस काम को छोड़ दो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में काम टालने के माइंडसेट को कैसे चेंज करें और इसे ओवरकम करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इसकी जानकारी देखी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।